मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, हम लोगों को देखना है, आज हम लोग sp2 हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं और हम लोग इससे पहले हाइब्रिडेशन की डिफिनीशन पढ़े थे, sp हाइब्रिडेशन पढ़े थे। लेकिन आज की डेट में हम लोग को sp2 हाइब्रिडेशन की स्टडी करना। देखिए, sp2 हाइब्रिडेशन को इतने अच्छे से बताते हैं आपको कि जो भी अवध यूनिवर्सिटी में क्वेश्चंस आते हैं या और कई यूनिवर्सिटी से लेकर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं, सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा आपको हम एग्जाम्पल देंगे, देखिएगा और बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। देखना क्या है, जैसे आज हम लोग डिस्कशन करते हैं कि sp2 हाइब्रिडेशन क्या है। तो बेटा देखो, sp2 हाइब्रिडेशन देखो प्यारे बच्चों, sp2 हाइब्रिडेशन क्या है। पहले आप लोगों को ये देखना है कि कहीं कहीं आपको डाउट मिलते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय sp2 हाइब्रिडेशन। तो हाइब्रिडेशन की एक प्रॉब्लम को इसको पहले आप अपडेट कर लीजिए। sp2 हाइब्रिडेशन का मतलब ये होता है कि हाइब्रिड की जो स्टेट होगी उसमें क्या होगा कि सिंपल सा हम लोग देखेंगे कि हमें 1s ऑर्बिटल मिलेगा और उसके बाद इसके साथ मिक्स होगा 2p ऑर्बिटल, 2p ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। ये बेटा 1s और 2p ऑर्बिटल्स जब आपस में ओवरलैप करते हैं तो इससे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिलता है उसको बेटा हम sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं। दीज आर नोन एज, देखो इसको हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये दोनों जब आपस में मिलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, ओवरऑल बीएससी प्रीवियस का जो सिलेबस है ऑब्जेक्टिव है, तो हमें ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करना है, ज्यादा से ज्यादा हमें समझना है। हम थ्योरेटिकली भी बता देंगे सारी चीजों को, लेकिन हम लोगों को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा कवर करना है। और इसके साथ साथ हमें ये देखना है कि किसी भी एग्जाम में अगर आए हाइब्रिडेशन तो वहां हमसे मिसिंग ना हो। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप पहले देख लीजिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं जो आपके पेपर में बराबर आते रहते हैं। तो sp2 हाइब्रिड स्टेट, इसको हम बोलते हैं 1s और 2p ऑर्बिटल मिलते हैं। अब देखो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, sp2 हाइब्रिड स्टेट बेटा बोलते हैं प्यारे बच्चों। इट इज नोन एज sp2 हाइब्रिडेशन। sp2 हाइब्रिडेशन, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज और एग्जांपल सारी चीजों को हम बताते हैं। देखिएगा, अब इसमें दो कैटेगरीज हमें मिलती हैं। जैसे हम लोग बार बार ये बात करते हैं कि जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वाले में भी हाइब्रिड स्टेट का डिटर्मिनेशन करना होता है, बॉन्ड पेयर वाले में भी हम लोगों को हाइब्रिड स्टेट का डिटर्मिनेशन करना होता है, दोनों में हम लोगों को हाइब्रिड स्टेट का डिटर्मिनेशन करना होता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो इसको हमें एकदम अपडेट रखना है कि कैसे हम चाहे लोन पेयर हो चाहे लोन पेयर ना हो, दोनों में हम कर सकें आसानी से, चाहे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो चाहे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो, दोनों में हम स्मूथली प्रूव कर सकें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, sp2 हाइब्रिड, यहां दो कंडीशन आपको मिलती है बेटा। पहली कंडीशन ये मिलती है, यहां पर प्यारे बच्चों दो कंडीशन मिलती है। एक कंडीशन मिलती है कि जो है कोई भी मॉलिक्यूल, ये है मॉलिक्यूल which have only bond pair electron, ये हमें देखना है कि वो मॉलिक्यूल्स हों जिनके पास केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन हो। एग्जांपल भी अभी हम लिखते हैं। और दूसरा हमारा है मॉलिक्यूल्स which have bond pair and
लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये दो कंडीशन प्यारे बच्चों हमें देखना है। एक कंडीशन हमें ये देखना है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स हों जहां पर केवल बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो, और दूसरे ऐसे हों कि जहां पर बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों की कंडीशन हो। हमें इसको बहुत क्लियर कट देखना है। अच्छा, कहीं किसी से आपको अपनी कंपेयर नहीं करना है। थोड़ी सी विजिबिलिटी कम थी तो इसको हम सही कर दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों को क्लियर दिख नहीं रहा था। ये देखना है क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे तो आप एकदम अपडेट रहिए, कहीं कोई दिक्कत ना हो। अब देखो बेटा, इसमें एग्जांपल तुम्हें बताते हैं। देखिए, यहां पर जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बॉन्ड पेयर की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है कि हम देखेंगे कि sp2 हाइब्रिडेशन कहां पर होगा। मॉलिक्यूल हैव ओनली 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यहां पर हमें क्या है कि 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। ये पहली कंडीशन जो रेगुलर ज्योमेट्री की शर्त है, 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ओनली। ये हमें ये कंडीशन मिलती है कि जिसमें केवल मॉलिक्यूल में केवल 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो। और यहां पर बेटा दूसरी कंडीशन sp2 हाइब्रिडेशन कहां मिल सकती है? मॉलिक्यूल है 2 बॉन्ड पेयर। देखिए प्यारे बच्चों, 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन और प्लस 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग क्या देखते हैं कि अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, हमें एग्जाम्पल क्या मिलता है, उस एग्जाम्पल पर हम थोड़ा गौर करते हैं कि इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं। देखो, क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्वेश्चन आने हैं, सारे के सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आने हैं, तो इसलिए हम पहले ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से अभी डिस्क्रिप्शन में बता देते हैं। और ये हमारे एग्जाम्पल, ज्यादा से ज्यादा हम आपको ऑनलाइन मोड में ही मिलेंगे, ऑफलाइन मोड में मिलने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन आप कंपेयर कीजिएगा, बहुत जगह आप पढ़ते हो, सारी चीजों को पढ़ते हो, क्योंकि बच्चों से ज्यादा अच्छा कोई इवेल्युएशन करने वाला नहीं होता। बच्चे बहुत अच्छा इवेल्युएट करते हैं। तो यहां पर देखिएगा, तो ये दोनों के एग्जाम्पल बेटा हम आपको बताते हैं। एग्जाम्पल में यहां पर अगर हम देखते हैं प्यारे बच्चों, तो यहां पर हमें एग्जाम्पल मिलता है क्या, जैसे हमें BH3 मिला, जैसे BCl3 मिला, जैसे BF3 मिला, जैसे बेटा AlCl3 मिला, ठीक है। और इस तरह से हमें बहुत सारे कंपाउंड्स मिलते हैं। उसके बाद बेटा क्या है, जो है हमें B2H6 इसमें नहीं आएगा, तो ये देखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं और भी इस ग्रुप के जो थर्ड ये ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स हैं, वो जो कंपाउंड्स बनाते हैं, उसमें ही हम ज्यादा से ज्यादा देखते हैं। फिर हम क्या है, हम AlBr3 भी प्यारे बच्चों देख सकते हैं। ये सब एग्जांपल्स आपके हैं, किसके, जो है ये सारे एग्जांपल्स आपके हैं। द मॉलिक्यूल व्हिच हैव ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। देखिए, रेगुलर ज्योमेट्री वाले हैं, यहां पर ओनली बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, यहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा रहे हैं। ये आपको देखना बहुत जरूरी है। आगे हम देखते हैं क्या है, यहां पर हम देखते हैं बेटा, अगर यहां आते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो अभी हम यहां किनारे इन सबके स्ट्रक्चर को भी बता देंगे, इधर बता देंगे, इसके उधर बता देंगे। दूसरा बेटा, इसके एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल आपका है SO2। प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल आपका है SO2। उसके बाद क्या है मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जाम्पल है SnCl2। इसका एग्जाम्पल है मेरे प्यारे बच्चों PbCl2। ये सब एग्जाम्पल्स ऐसे हैं, व्हिच हैव लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन दोनों।
यहां पर देखिए, आप देखिए तो यहां पर हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन आपके अवध यूनिवर्सिटी में यही सब क्वेश्चन, इसी में से पेपर उठाकर देखिए, विगत कई सालों के पेपर को उठाकर देखिए, आपको यही सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे और कोई प्रॉब्लम्स नहीं मिलेगा, ये हम बता दे रहे हैं। और हम कुछ आयनिक स्पीशीज को भी बताएंगे, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव में तुम देखते ही आंसर को ओके मार दो, कहीं कोई दिक्कत ना हो। तो ये इतने एग्जाम्पल हमने बताया। देखो अब यहाँ पर व्हाट डू यू मीन बाय 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, यहां पर हम देखते हैं कि 3 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हमें 3 बॉन्ड पेयर की अगर बात करते हैं तो देखो जैसे यहां पर हमारा बोरान है, और हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि बोरान के पास जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन बैलेंस सेल में है, आप यहां पर देखिए जरा, बोरान के का एटॉमिक नंबर प्यारे बच्चों 5 होता है, और इसके जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में होते हैं। ये देखना, अभी तो हम आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ओके करोगे, हम उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में नहीं बता रहे हैं, इनको आपको जानना है। यहां पर आपका एक बैलेंस सेल देखिए, 3 बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कंटेन बोरान एटम, यहां पर देखिए बोरान ये भी हो गया बेटा। अब देखिए ये 3 आपके बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एक एक इलेक्ट्रॉन को हमने और इंडिकेट कर दिया। ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं मेरे प्यारे बच्चों, इन इलेक्ट्रॉन पर अगर हम लोग डिस्कशन करते हैं तो दीज इलेक्ट्रॉन्स आर द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन, चाहे हम हाइड्रोजन करें, चाहे हम क्लोरीन करें, चाहे हम फ्लोरीन करें, ये इस तरह से होंगे, ध्यान दीजिएगा। फिर हम देखते हैं अगर बॉन्डिंग की पोजीशन को देखते हैं तो बॉन्डिंग की पोजीशन में देखिएगा ये हमें मिल गए और ये हमें मिल गए, ये हमें मिल गए और ये हमें मिल गए। यहां पर देखिएगा बॉन्डिंग में हम पहले बच्चों आगे आते हैं, आगे आने पर हमें क्या मिलता है, हमने किया क्या, यहां पर हमने किया बी और 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द 1 सिग्मा बॉन्ड। तो यहां पर हमने मेरे प्यारे बच्चों क्या कर दिया, ऐसे हमने स्ट्रक्चर को बना दिया। अच्छा यहां पर फिर ऐसे स्ट्रक्चर को अगर बनाया तो यहां पर हमारा हाइड्रोजन हो गया, 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 और इस तरह से हम देखते हैं, इस तरह से प्यारे बच्चों हम इसको इंडिकेट कर देते हैं। और इंडिकेशन में हमें मेरे प्यारे बच्चों मिलता क्या है, दिस बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू, दिस बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू, दिस बॉन्ड एंगल इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये देखिए 120 डिग्री बॉन्ड एंगल हो गया, जो आपको बताया ही जाएगा, आगे हम अभी और बताएंगे। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की अगर प्यारे बच्चों हम चर्चा करते हैं तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट हियर, तो 1 सिग्मा बॉन्ड मेरे प्यारे बच्चों देखो 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा ये जो बोरान है, बोरान का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है, हमें इसको भी क्लियर करना है। तो यहां पर अगर ऑर्बिटल ओवरलैपिंग की प्यारे बच्चों हम चर्चा करेंगे तो कैसे हम ओवरलैपिंग की चर्चा करेंगे, बोरान का पी और इसका यस, तो ये जो बॉन्डिंग होगी ये देखिए यस पी, इसका यस इसका पी, इसका यस इसका पी, इसका यस इसका पी, इस तरह से हम देखते हैं। और 3 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या हुआ कि यहां पर देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होगा प्यारे बच्चों ये क्या होगा, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर होगा। ये देखिएगा रेगुलर ज्योमेट्री में क्या है, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है। और उसके बाद हाइब्रिड स्टेट प्यारे बच्चों कौन सा है, sp2 हाइब्रिड स्टेट मेरे प्यारे बच्चों है। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, यहां पर प्यारे बच्चों 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। आगे हम देखते हैं प्यारे बच्चों क्या है, इसमें जो है बॉन्ड एंगल की वैल्यू कितनी है, B फॉर बॉन्ड, A फॉर एंगल, ये देखते हैं तो बॉन्ड एंगल की वैल्यू 120 डिग्री है मेरे प्यारे बच्चों। यस करेक्टर मेरे प्यारे बच्चों कितना है, S इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों 33.33%, ये हमारा यस करेक्टर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। P करेक्टर कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों, P इक्वल टू 66.67%, ये P करेक्टर हो गया, ये यस और P करेक्टर हो गया। जिसको जानना तुम्हें कभी कभी ये भी आ जाता है कि हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द यस एंड P, तो यस और P करेक्टर के विषय में अगर हम थोड़ा सा जानकारी कर लेते हैं तो अच्छी बात होती है, उसको जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है, फिर हमें कोई कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है।
ठीक है। तो इस तरह से आप लोग स्टडी को कर सकते हो, कहीं कोई आपको असुविधा नहीं होगी। ऐसे हम तुम्हें बताते रहेंगे, सारी चीजों को, बहुत छोटी छोटी बातों को बताएंगे जो तुम्हें कहीं कोई नहीं बताएगा। इस चीज को जानिएगा। हम तुम्हें केवल और केवल क्वेश्चन पर ले जाएंगे और क्वेश्चन के विषय में हम तुम्हें बताएंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। ये देखिएगा, आगे देखते हैं, यहाँ पर SO2 में देखते हैं। तो यहाँ पर तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर हम देखते हैं ट्राइगोनल स्ट्रक्चर। ये रेगुलर ज्योमेट्री है, R फॉर रेगुलर और G फॉर ज्योमेट्री। ये देखिए, इट इज नोन एज रेगुलर ज्योमेट्री। अब इरेगुलर ज्योमेट्री में हम देखते हैं, कहीं भी देखिए, जो भी आप ऑनलाइन ऑफलाइन लोगों से पढ़ रहे हो क्या है, ये बता देते हैं when 1s 2p orbital overlap with each other produce the 3 new orbital with equivalent amount of energy. This type of the orbital are known as sp2 hybrid orbital and these phenomena are known as sp2 hybridization. इससे तुम्हें नहीं लेना देना, तुम एग्जाम में कितने क्वेश्चन को सॉल्व करते हो ये मायने रखता है। और उसके साथ साथ इसके लिए तो सारी टेक्नोलॉजी हम तुम्हें बता देंगे। हाइब्रिड स्टेट में कहीं तुम्हें अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये सारी चीजें आपको मालूम हो जाएगी। आप देखिए, अब यहां पर हम इरेगुलर ज्योमेट्री में व्हिच है 1 लोन पेयर, देखिए, एंड 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, व्हिच है क्या 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, इट हैव 2 बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। बी डिस्कस्ड ऑन दिस टर्म्स। व्हाट डू यू मीन बाय 2 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। देखते हैं यहां पर हम, मेरे प्यारे बच्चों, हम देखते हैं, एग्जाम्पल को बनाते हैं। यहां पर देखिएगा Sn है, और Sn को अगर हम देखते हैं Sn, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ द वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द Sn। तो Sn है 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन। कार्बन फैमिली में जाइएगा तो वहां पर आपको मिलेगा बेटा। फिर हम तो 4 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन में हम देखते हैं कि एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इसका यहां हो गया, दूसरा वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन यहां हो गया, और यहां पर बेटा दूसरे और वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को हम यहां पर इंडिकेट कर देते हैं। 2 वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन इसके यहां हो गए, आपको बताने के लिए। उसके बाद क्लोरीन कितने लगे हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर 2 क्लोरीन लगे हैं। दिस इलेक्ट्रॉन आर नोन एज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द क्लोरीन। ये हमारा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारा क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन हो गया। और हमने प्यारे बच्चों, हमने क्लोरीन को यहां पर इंडिकेट कर दिया। ये देखिएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज तो होंगे ही क्योंकि sp2 हाइब्रिड स्टेट है। बाकी क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर हैं, 2 2, ये 2 हो गया, 2 4 हो गया, और फिर ये 2 6 हो गए। उसके बाद फिर ये 2 हो गया, फिर ये 2 4 हो गए। प्यारे बच्चों, ये 2 मिलाकर 2 6 हो गए। क्लोरीन का तो ऑक्टेट अपडेट हो गया यहां पर। फिर हमने देखा क्या, हमने इसको ऐसे इंडिकेट कर दिया, हमने इसको ऐसे इंडिकेट कर दिया, हमने ऐसे इसको इंडिकेट कर दिया। अब देखिए, हम लोग बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को हम ऊपर बनाते हैं। ऊपर देखिए, विजिबिलिटी आपकी देख ले, विजिबिलिटी आपकी है तो ठीक है, हम ऊपर बनाते हैं, नहीं तो ठीक है, ऊपर विजिबिलिटी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि यहां पर फिर हमने देखा क्या, जब हम यहां इसको इंडिकेट किए तो हमने लिखा क्या SN, और उसके बाद फिर देखिए Cl, और फिर यहां पर प्यारे बच्चों क्या किया Cl, और यहां पर हमारा ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। डियर स्टूडेंट, इट इज नोन एज लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अराउंड द Sn के अराउंड ये हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। थोड़ी सी विजिबिलिटी आपकी, ये देखिए लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा, अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा, पहले नहीं दिख रहा था। देखो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड एंगल की वैल्यू होगी, ये देखिए इरेगुलर ज्योमेट्री होगी, तो ये हमारा जो बॉन्ड एंगल है वो लेस देन, ये बॉन्ड एंगल क्या होगा, लेस देन, दिस वैल्यू इज लेस देन 120 डिग्री, लेस देन 120 डिग्री। देखते हैं ये जो है लेस देन 120 डिग्री ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लेस देन 120 डिग्री, ये है नियर अबाउट 119.5 डिग्री ये वैल्यू होती है। फिलहाल इससे तुमसे मतलब नहीं है, 119.5 के अप्रोक्सीमेट होती है, लेस देन केवल। आप देखिए, अब देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा है, दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज, कैसा है, इसको हम बेंट स्ट्रक्चर बोलते हैं प्यारे बच्चों, बेंट स्ट्रक्चर। इट इज नोन एज बेंट स्ट्रक्चर, या हम इसको कैसे बोलते हैं, बेंट स्ट्रक्चर बोलिए, या वी शेप्ड स्ट्रक्चर,
स्ट्रक्चर। अब देखो, तुम्हें ये देखना है कि जब कभी इस तरह के एग्जाम्पल आपको मिल जाते हैं तो आपके सामने प्रॉब्लम आ जाती है कि sp2 हाइब्रिड स्टेट में तो हमने ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बताया था, ट्राइगोनल के विषय में चर्चा किया था, लेकिन ट्राइगोनल के विषय में हमें चर्चा नहीं करना, हमें चर्चा किसके विषय में, हमें दोनों जानना है, बेंट और ट्राइगोनल दोनों की स्टडी हमें करना है, ये जाने रहिएगा, बेंट और ट्राइगोनल बोथ की स्टडी हमें प्यारे बच्चों करना है। यहाँ पर ये थोड़ी विजिबिलिटी कम है, इधर हम लिख देते हैं, देखिएगा ये हमने बोरान लिखा, बोरान में 5 इलेक्ट्रॉन और ये 2 और वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, इसको हमने इंडिकेट कर दिया, ये बेंट स्ट्रक्चर आपका होगा। तो ये देखना, इसका मतलब कितने, हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन इट हैज, देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, एक सिग्मा बॉन्ड प्यारे बच्चों ये हो गया, दूसरा सिग्मा बॉन्ड प्यारे बच्चों ये हो गया, और ये कि ये मेरे प्यारे बच्चों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, ये जो है एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो गया। बस इतनी सी बात तुम्हें जानना है। इस सारे एग्जांपल, एक एग्जांपल हम और आपके सामने लिखते हैं, ये SO2 को देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये SO2 का एग्जांपल ये है कि जैसे हमने लिखा, क्या हमने यहाँ पर देखो, यहीं पर हम लिखते हैं, जैसे हमने लिखा सल्फर लिखा, और सल्फर के बैलेंस शेल में हाउ मेनी नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द बैलेंस शेल ऑफ द सल्फर, तो सल्फर का देख लो, यहाँ पर हम सल्फर का देख लेते हैं, सल्फर के बैलेंस टोटल इलेक्ट्रॉन इतने हुए, 2 हुए, 8 हुए, और बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन